तो वो तो पहले से उनकी तमन्ना रही होगी कि बहू आ जाए तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके यही काम करूँगा। उनकी आज का स्वप्न थोड़ी है। वो संस्कार आज के नहीं पल रहे थे, बहुत दिनों के पल रहे थे जो पूरा कर रही हैं। आदमी दिन रात जो है भोग के बारे में सोचता है, वर्तमान भी, फ्यूचर भी, भविष्य में भी भोग के लिए ही सोचता है। कोई योग के लिए तो कोई बिरला व्यक्ति होगा जो सोचेगा ना। सब भोग के बारे में सोचते हैं कि भोग कैसे प्राप्त हो। अब शरीर का महत्व, हाँ जी, हैं? क्या बोला आपने? नहीं नहीं, इस पे मैं बोल चुका हूँ। कोई भी आत्मा का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इतने समय में जाएगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। आप बुरा कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो तो आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। आप सो रहे हो, दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो, सही से खान पान नहीं कर रहे हो, आहार विहार नहीं कर रहे हो, तो लंबे समय तक नहीं जी पाओगे। उम्र फिक्स नहीं होती है, ये बात ध्यान लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि उम्र फिक्स होती है। आपने असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट हो गई, तो आपने गड़बड़ी किया है कि भगवान ने बुला दिया? कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे, जो साथ ही ढबका लागा फूट गया कछु ना आयो हाथ। यह शरीर कांच का घड़ा है जो आप लेकर के घूम रहे हो। थोड़ा सा ढबका लगेगा ना तो टूट जाता है ये। इसीलिए बड़ा ही संभाल करके इस शरीर को चलाओ। कब टूट जाएगा कोई नहीं जानता है। हम तो कर्म का रहता है, पर कर्म का ये बात, कर्म कर्म तो रहता है, परंतु यदि आपने इसी जीवन को, यदि जीवात्मा का, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का आपने ध्यान दिया, सम्मान किया, उनके जैसा अनुकूल बना करके रखा, आप शरीर में रोग पाल रखे हो, बीमारियां पाल रखे हो, तो आत्मा भागने की कोशिश करती है, निकलने की कोशिश करती है। आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख रहे हो तो कोई भी आत्मा नहीं रह सकती है शरीर में। उन्हीं के शरीर में आत्मा रहती है जो व्यक्ति सही दिनचर्या का पालन करते हैं, योग करते हैं, ऋतुचर्या का पालन करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, सही टाइम से सोते हैं, सही भोजन करते हैं, सही तरीके से अपना जीवन व्यवहार करते हैं, तो वो लंबे काल तक जिएंगे। जो इसमें से कुछ भी पालन नहीं करते हैं, वो तो उनके साथ फिर आत्मा कहती है कि बस तेरा हो गया कल्याण, मैं अपने अनुसार निकल के चली जाऊंगी। फिर आत्मा जो है बुद्धि का साथ छोड़ देती है, तो बुद्धि कहीं भी भटक जाती है। आदमी जा करके कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं छत पर से गिर जाता है, तो कोई जहर खा लेता है, तो तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो हाँ, हाँ, स्वस्थ शरीर में ही आत्मा रहती है। आप देखना, जितने भी जर्जर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जैसे शरीर, आत्मा पुराने वस्त्र, जैसे अब मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। इसका मतलब समझ गए ना आप लोग? तो शरीर को, यदि आत्मा को ज़्यादा दिन तक रखना है तो स्वस्थ रखिए शरीर को। अगर बहुत कम दिन तक रखना है तो फिर गंदगी मचाए रखिए, रोग बढ़ाए रहिए। फिर आत्मा कहेगी कि चलो इसको छोड़ करके, ये मेरा निरादर कर रहा है। हाँ बस चेंज कर देंगे, बस इसको भोगने, इसको मजे लेने दो। अब परंतु ये तो कंडीशन इसमें ये भी है कि ये शरीर अगर जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है लंबे समय तक जी लो। सॉरी, मतलब ये शरीर मरता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। हाँ, तो मजा करने से भी तो कर्म बनते हैं ना।
मजा करने से ही तो सारे सुख दुख का कारण होता है। इसलिए आत्मा का सम्मान करिए और शरीर को स्वस्थ बनाइए। महर्षि गरंड ने कहा है, षटकर्म धौती, षटकर्म शोधनम चैव दृढ़ता स्थैर्यम चम प्राणायाम लाघवम चम, है ना। महर्षि हिरण्य की सूत्र को याद रखिए कि षटकर्म शरीर की शुद्धि करती है, बिना शरीर की शुद्धि किए हुए कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि ने उसी चीज को शौच कह दिया, बाहर भीतर की शुद्धि। जो व्यक्ति बाहर भीतर की शुद्धि नहीं करता है, आत्मा उसका साथ नहीं देती है। आप समझ लीजिए, आज के बाद थोड़ा साफ सफाई रखिए और आत्मा को एक स्थान दीजिए, अच्छा वाला माहौल बनाइए आत्मा को लंबे समय तक ठहरने के लिए शरीर में। ठीक है, आप सभी लोग इसका ध्यान दीजिएगा। अब कौन मरना चाहता है मुझे ये बता दे, कोई जल्दी मरना चाहता है इसमें? कोई नहीं मरना चाहता है, सब लोग जीना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखिए। महर्षि पतंजलि के शौच का पालन करिए और अष्टांग